हेलो दोस्तों, बायोग्राफीज की इस अनोखे सफर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान शख्स के बारे में जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, जिन्होंने पूरी विज्ञान को उलट पुलट के रख दिया क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों की खोज की है जिनके बारे में एक आम इंसान सोच तक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। हाँ दोस्तों, उसी अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जो उनकी प्रमुख खोजों में से एक थी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी में वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक सेल्समैन और इंजीनियर थे। आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी और वे पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतावली और अंग्रेजी भी सीखी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्रोटॉनिक फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड सी नाम की एक कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी, और इसने म्यूनिख के अक्टूबर फेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंधन भी किया। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसी वजह से आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ पाए। अपनी मां के कहने पर उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। ये उन्हें पसंद भी नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन उन्हें मोजार्ट के सारंगी संगीत में बहुत आनंद आता था। 1894 में उनके पिता की कंपनी म्यूनिख शहर से विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए आपूर्ति करने का टेंडर नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। व्यापार की तलाश में आइंस्टीन का परिवार वापस इटली चला गया, जहां वे सबसे पहले मिलान और कुछ महीने बाद पाविया शहर में बसे। अल्बर्ट आइंस्टीन पढ़ने में काफी ज्यादा तेज या टॉपर नहीं थे। बचपन में तो प्रिंसिपल ने उनकी मां को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, आपका बेटा मंदबुद्धि है और पढ़ नहीं सकता, और स्कूल से निकाल दिया। तब आइंस्टीन ने अपनी मां से पूछा कि मां, मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया? तब आइंस्टीन की मां ने उस चिट्ठी के विपरीत उसको बताया कि बेटा, प्रिंसिपल ने यह कहा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 5 साल की उम्र में कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल मुनिश से की और 3 साल बाद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई लाउडफोल्ड जिम्नेशियम स्कूल से पूरी की, जिनका वर्तमान में नाम बदलकर अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरम का एक अलग ही नियम बना दिया और 14 साल की उम्र में कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और एंटीप्रेशन जैसे गणित के कई विषयों में महारत हासिल कर लिए थे। लेकिन गणित और भौतिकी शास्त्र को छोड़कर और सभी विषयों को पढ़ने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था उनको। उनका कहना था कि इतिहास विषयों में जो डेट होता है, हम उसे क्यों पढ़ें, हम उसको क्यों याद रखें, इसका क्या फायदा है इतिहास को बार बार याद करने का। आइंस्टीन 1894 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार के साथ इटली पहुंच गए। 1895 में उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक एंड ज्यूरिच का एंट्रेंस एग्जाम दिया। इसमें भौतिक शास्त्र और मैथ को छोड़कर वो सभी विषयों में फेल हो गए क्योंकि उनका इंटरेस्ट बाकी विषयों में था ही नहीं। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने सलाह दी कि तुम एक बार फिर एग्जाम देना, जब तक तुम कहीं और जाकर पढ़ाई करो। उसके बाद वे अपने फैमिली प्रोफेसर जोस्ट विटलर के घर रहने लगे। उसी प्रोफेसर की बेटी से उनको प्यार हो गया। 1899 में उन्होंने फिर से दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दिए और फाइनली ज्यूरिच पॉलिटेक्निक में उनका सिलेक्शन हो गया। जब ये पहले दिन क्लास में गए तो टीचर ने उनसे एक सवाल पूछा और वो जवाब नहीं दे पाए। तब उसी क्लास की एक लड़की मालवा मेरिक ने जवाब दिया। मालवा मेरिक भी भौतिकी शास्त्र की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, जो आगे जाकर उनकी पत्नी बनी। अल्बर्ट आइंस्टीन और मालवा मेरिक की शादी 1903 में हुई। जब आइंस्टीन रिसर्च पेपर बनाया करते थे, तब मालवा भी उनकी मदद किया करती थी। वह चाहती थी कि यह शोध पेपर जब पब्लिश हो तब उसका भी नाम सामने आए, लेकिन जब पेपर पब्लिश हुए तब मालवा मेरिक का कोई नाम नहीं था और इस वजह से मेरिक डिप्रेशन में चली गई और दोनों की विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बड़ा कि बात तलाक तक पहुंच गई और दोनों का तलाक हो गया। तलाक से पहले उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हंस आइंस्टीन था और छोटे बेटे का नाम एडवर्ड आइंस्टीन था। तलाक के कुछ समय बाद अल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी कजन एसा लोनथल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ समय बाद 1919 में उन्होंने एसा से शादी कर ली। 1936 में किसी कारणवश एसा की मृत्यु हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके व्यक्तित्व पर 2 आश्चर्यों से उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब पहली बार उनका कंपास से सामना हुआ, उस वक्त उनकी उम्र मात्र 5 साल थी। वह हैरान थे कि अदृश्य ताकतें सुई को कैसे मोड़ सकती है। और दूसरा तब जब उन्होंने 12 साल की उम्र में ज्यामिति की एक पुस्तक की खोज की और उसे अपनी पवित्र छोटी ज्यामिति पुस्तक कहा। 1900 में ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद उन्हें जब कोई काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने एक कलर की नौकरी की। उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद फिर एयरटेल ऑफिस में एक कलर का काम करने लगे, जहां उन्हें रिसर्च के लिए काफी समय मिल जाया करता था।
अप्रैल 1921 में आइंस्टीन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे, जहां उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। 1992 में उन्हें लॉ ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रो इफेक्ट्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए सभी प्राइज में उन्होंने अपनी पहली पत्नी मालवा मेरी को दे दिया, ताकि वे अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से कर सके। 1930 में अल्बर्ट आइंस्टीन दूसरी बार अमेरिका गए। इस बार वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्चर बनकर काम करने गए। आइंस्टीन के जर्मनी के घर में हिटलर ने कई बार रेड डाली, पर आइंस्टीन नहीं मिले, तो हिटलर ने उनके फोटो लगाकर जगह जगह उनकी तलाश करने लगे और उस पर $5000 का इनाम दे रखा और उस पर लिखा था कि यह एक ऐसा शख्स है जिसे अभी तक फांसी नहीं दी गई। उस समय जर्मनी ने आहुति जाति के लिए एक लॉ जारी किया था कि उसमें यहूदी कहीं भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते थे और न ही किसी यूनिवर्सिटी में काम कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने 1935 में जर्मनी छोड़ दी और अमेरिका चले गए और 7 साल बाद उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई। अमेरिका के FBI ने आइंस्टीन को जर्मनी का सीक्रेट एजेंट समझकर बहुत दिनों तक परेशान किया, लेकिन फिर बाद में सब कुछ सही हो गया। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे खोज किए थे, पर विश्वविख्यात प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने का वजह E = mc² रहा था। इस इक्वेशन का खोज उन्होंने 1945 में किया था। E = mc² में परमाणु द्रव्यमान और ऊर्जा का यह समीकरण है, जिससे आज परमाणु ऊर्जा और क्लियर ऊर्जा जैसे खतरनाक मिसाइल बनाने के इस फॉर्मूले का यूज होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाशित की गई क्वांटम थ्योरी ऊर्जा का एक छोटा प्रारूप है, जिस माध्यम से धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को समझा जाता है। उसके बाद उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से टेलीविजन का आविष्कार किया गया। आज के युग में कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की कड़ी पर आधारित है। उसके बाद उन्होंने ब्रोवियन मूवमेंट थ्योरी को प्रकाशित किया। इस खोज को उनकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने परमाणु के निलंबन जिगजैग मोमेंट की गणना की है, जो कि परमाणुओं के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। उसके बाद उन्होंने अगली खोज स्पेशल थ्योरी ऑफ रियलिटी को प्रकाशित किया, जैसे गति और प्रकाश के बारे में समझा जा सकता है। आइंस्टीन की जर्मन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें उन्होंने स्पेस के गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान को बताया है। 1939 में आई स्टैंड के एटॉमिक बॉम्ब की संरचना में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइंस्टीन ने एक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, जिसे इनका सबसे छोटा आविष्कार माना जाता है। इसी तरह उन्होंने कई सारे समाचार पत्र प्रकाशित किए और कई आविष्कार किए, जिसका यूज आधुनिक टेक्नोलॉजी उपकरण बनाने में किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने प्रोजेक्ट का हल प्रयोगशाला में करने से पहले ही अपने दिमाग में ही सब कुछ कर लिया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को 20-22 साल जार में बंद करके रखा गया था और उस पर रिसर्च भी की गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन को राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला था, पर उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी याददाश्त कमजोर होने के कारण वो किसी का भी नाम, पता या नंबर याद नहीं रख पाते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति बनना उचित नहीं समझा। अल्बर्ट आइंस्टीन की आंखों को सुरक्षित तरह से एक म्यूजियम में रखा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1921 में मत्विक्की मेडल से सम्मानित किया गया। 1925 में कोपले मेडल से सम्मानित किया गया। 1929 में मैक्स प्लांक मेडल से सम्मानित किया गया। 1999 में शताब्दी टाइम्स पर्सन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। जर्मनी में उस समय हिटलर का काफी दबाव बढ़ रहा था और अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी होने के कारण उन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में आकर रहना पड़ा था और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोफेसर के रूप में वो काम कर रहे थे और वहीं 18 अप्रैल 1955 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद एक साइंटिस्ट ने उनके दिमाग को चोरी कर लिया और रिसर्च किया और 20 साल तक एक जार में बंद करके रखा। जब 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन की पेट की गंभीर समस्या के चलते मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने पीछे एक अद्वितीय विरासत भी छोड़ी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और सपने देखने से नहीं डरें। धन्यवाद।